श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा भक्ति में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी खुश होंगे, अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। यह सब अच्छा बताने के लिए मुझे कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा। श्री हरि विष्णु, राधे राधे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वैशाख मास का अध्याय 22। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। 22वां अध्याय कथा श्रवण करते हैं। व्याध कहने लगा, हे महात्मा, मैं अत्यंत दुर्बुद्धि और पापी हूँ। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। हे दया के सागर, आप मुझ पर ऐसी कृपा करो कि जिससे अब मेरी बुद्धि दूषित होकर खोटे कर्मों में ना जाए। अतः आप मुझे उपदेश कीजिए। व्याध के ऐसे वचन सुनकर मुनि ने उसको धन्य धन्य कहा और फिर उसको उपदेश देते हुए बोले कि हे व्याध, यहाँ पर धूप अत्यंत तेज है, न छाया है न पानी। इस कारण चलो कहीं दूसरी जगह पर जल पीकर और छाया में बैठ स्वस्थ चित्त से तुम्हारे सामने पापनाशक महात्म्य का वर्णन करूँगा। व्याध हाथ जोड़कर कहने लगा कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक निर्मल सरोवर है, जहाँ फूलों से लदे हुए अनेक कैथ के वृक्ष हैं। वहाँ निश्चय ही चित्त प्रसन्न होगा। व्याध की यह बात सुनकर शंख मुनि उसके साथ चल दिए और थोड़ी दूर पर जाकर उन्होंने देखा कि एक निर्मल सरोवर है। मुनि ने उस सरोवर में स्नान किया, फिर देव पूजन कर व्याध के लाए हुए श्रम नाश मीठे कैथ के फल खाए। तत्पश्चात व्याध कहने लगा कि हे महात्मन, यदि आप मुझ पर कृपा करो तो यह बतलाइए कि कौन सा कर्म करने से मुझे व्याध जैसी बुरी योनि मिली। और फिर आपका सत्संग हुआ। मुनि हंसकर कहने लगे कि तुम साकल नगरी में वेद पाठी ब्राह्मण थे। तुम्हारा नाम स्तंभ और गोत्र श्री वत्स था। एक वेश्या से तुम्हारा प्रेम था, उसी की संगति दोष से तुमने नित्य कर्मों को त्याग दिया तथा शूद्र के सामने रहने लगे। इस प्रकार तुमने आचारहीन होकर धर्म का त्याग किया। परंतु तुम्हारी स्त्री जो अत्यंत रूपवती थी, तुम्हारी और वेश्या की सेवा किया करती थी। तुम दोनों पलंग पर सोते, वह नीचे सोती, तुम्हारे पैर धोया करती थी। वेश्या के मना करने पर भी वह पतिव्रता वेश्या सहित तुम्हारी सेवा करती थी। एक दिन तुमने भैंस का दूध, मूली खाई तथा तिल भी खाए। इस अपच्य भोजन से तुमको दस्त और वमन दोनों होने लगे और फिर दारुण भगंदर रोग हो गया। जब तक घर में धन रहा, वेश्या भी वहां रही। फिर सब धन लेकर वह भी चली गई। इससे तुमको बड़ी घृणा हुई और तुमने अपनी पतिव्रता स्त्री से कहा कि मैं अत्यंत निष्ठुर तथा वेश्यागामी हूँ। हे सुंदरी, मुझ पापी ने तेरा कुछ उपकार नहीं किया। जो अपनी नरम भार्या का मान नहीं करते, वह 15 जन्म तक नपुंसक होते हैं। मैं रात दिन महात्माओं और तेरी अवज्ञा करने से निश्चय ही पाप योनि में पड़ूंगा। तेरे विनीत भाव पर भी मैं महाक्रोध ही करता रहूं। इस प्रकार कहने पर वह तुम्हारी स्त्री हाथ जोड़कर कहने लगी कि स्वामी, आप ऐसा क्यों कहते हो? मैंने आप पर कभी क्रोध ही नहीं किया। यदि मुझको कुछ दुख प्राप्त हुआ तो मेरे कर्मों का फल है। तुम मेरे प्रति दीनता और लज्जा मत करो। जो स्त्री अपने पति के क्रोध को सहन करे वही साध्वी है। ऐसा कहकर वह अपने पिता व भाई के घर से कुछ धन लाकर तुम्हारी सेवा करती रही। दिन रात मलमूत्र धोकर तुमको शुद्ध रखती तथा कीड़े आदि निकालती। रात दिन नींद आदि त्याग कर अपने भर्ता के दुख से दुखी होकर कहती, हे पितृश्री, तुम मेरे पति को रोग से मुक्त करो तथा मेरे पति को पापहीन करो। तब महात्मा देवल वैशाख में गर्मी के मारे संध्या समय तुम्हारे घर आए। उसको देख तुम्हारी स्त्री कहने लगी कि अब वेद मेरे घर आ गए, अब इनके द्वारा मेरे पति का रोग नष्ट हो जाएगा।
उनके चरण धोकर तुम्हारी स्त्री ने अपने सिर पर वह चरणों तक छिड़क लिया। फिर महात्मा को गर्मी से व्याकुल देख शरबत पिलाया। दूसरे दिन प्रातः वह महात्मा चले गए। उधर तुमको सम्मानित सन्निपात हो गया, और जब तुम्हारी स्त्री ने तुमको तिरकुटा पिलाया तो तुमने उसकी अंगुली को काट लिया। तभी तेरे दांत भिज गए और तेरी उंगली तेरे मुख में रह गई। ठीक इसी अमावस्या में तुम्हारी मृत्यु हो गई और उसी वेश्या के ध्यान में तुम्हारे प्राण निकल गए। तब तुम्हारी चिंता के साथ ही वह भी सती हो गई। इस प्रकार सती होने तथा वैशाख में शरबत पिलाने व चरणों दे छिड़क कर सिर पर छिड़कने से वह सदगति को प्राप्त हो गई। यद्यपि तेरे सब पाप नाश हो गए, परंतु अंत समय में वेश्या का ध्यान करने से तूने व्याध के घर जन्म लिया। इसी कारण तू सदा हिंसा में लगा रहता था और चित्त उद्वेग में रहता है। तू अपनी स्त्री को शरबत पिलाने की आज्ञा दी थी, इसी कारण व्याध योनि पाकर भी धर्म पूछन की तेरी सत बुद्धि रही। तूने भी मुनि के चरणों का जल अपने सिर पर छिड़का था, इसी से तुझे सत्संगति प्राप्त हुई। तुमने अपने पूर्व जन्म में जो कर्म किए वे सब तुमको बतलाए। तेरे ये सब पाप पुण्य मैंने दिव्य दृष्टि से देखे हैं। अब तुम्हारी कोई और गुप्त बात पूछने की इच्छा हो तो वह भी पूछ लो। तेरा चित्त शुद्ध हो गया है, अतः तेरा कल्याण हो। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। तब के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा से आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।